प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साउंड पे डॉपलर से संबंधित कुछ प्रश्न और हल करेंगे जो नीट और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम है। पहला प्रश्न है, ये ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 0.1 m of Hg. Calculate the power of heart assuming that the pulse frequency is 80 beats per minute. P is equal to 0.1 meter of Hg means 0.1 into the density 13.6 into 13.10 to the power 3 कन्वर्जन है इंटू 9.8 जी की वैल्यू एच डी जी के फार्मूले से वैल्यू पुट किया गया और हल किया गया है। डी बी इज इक्वल टू हमारा है 75 ml के, अर्थात 75 इंटू 10 की पावर मैथी लीटर के है। इसको हल कर लिया गया है। वर्क डन बाई दी हार्ट इन वन बीट इक्वल टू पी इंटू डी वी के है। वैल्यू पुट किया है और इनको हल किया है। पावर ऑफ हार्ट निकालने के लिए वर्क डन इन 80 बीट्स अपॉन टाइम है। इनमें वैल्यू पुट किया और उसको हल किया तो हमारा आता 1.3328 वाट के बराबर होता है। ये प्रश्न जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सेकंड प्रश्न है, एट व्हाट स्पीड इज कार अप्रोचिंग ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ ही हियर द साउंड ऑफ द कार हॉर्न with a frequency 10% higher than the actual frequency, the speed of sound is 340 मीटर पर सेकंड के है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें बी एस के मान निकालना है और न्यू डैश इक्वल टू है आपको 1.1 के, सी इक्वल टू 340 के है। वी हमारा कैसे निकल के आया है 1.1 वी, ये हमने इसमें कैलकुलेट किया बगल में है और फार्मूले में बी डैश इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस बी एस इंटू न्यू के वैल्यू पुट किया है और इनको हल करके आएंगे तो मेरा आ जाएगा, कार की स्पीड आ जाएगी 30.9 मीटर पर सेकंड के है। तीसरा प्रश्न है, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए हिल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर साउंड एट व्हिस्टल फ्रीक्वेंसी 580 हर्ट्ज when it is at distance of 1 kilometer from the hill. A wind with a speed of 40 kilometer per hour is blowing in the direction of motion of the train. Find number 1, the frequency of the whistle as heard by an observer on the hill. Second, the distance from the hill at which echo from the hill is heard by the driver and its frequency. Velocity of sound in air is equal to 12 किलोमीटर पर आवर के है। इसमें दो प्रकार के विद्यार्थी इन्वॉल्व हैं। इको सुना गया है। इको में क्या होता है, डबल दूरी तय करनी पड़ती है साउंड को है। तो दूसरा हम पहला प्रश्न हमने जो है पहला प्रश्न हमने अपर फ्रिक्वेंसी लिए निकाला है, जिसमें वैल्यू पुट करके न्यू डैश इक्वल टू सी प्लस डब्लू, डब्लू वेलोसिटी ऑफ विंड है, सी प्लस डब्लू माइनस बी एस के। इसमें बी एस को हमने माइनस इसलिए किया है कि आपका जो है ये वेलोसिटी आप ये ट्रेन अप्रोच कर रही है, इसलिए हमने वेलोसिटी को साउंड किया है। सी ए वेलोसिटी है, ये आप वेलोसिटी आप लाइट नहीं, ये तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें सी और डब्लू और आपके वी एस की वैल्यू पुट किया, हल किया है तो ये हमारा 599.33 हर्ट्ज हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है, फॉर द फ्रीक्वेंसी न्यू डबल डैश आप इको इज हर्ड बाय द ड्राइवर सी माइनस डब्लू प्लस वी ओ अपॉन सी माइनस डब्लू न्यू डैश के। इसे वैल्यू पुट करेंगे और हल करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 620 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। अब ये जो इको है चित्र में देख सकते हैं आप हैं किस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है, कैसे प्रश्न हल किया जाता है। लेट द इको बी हर्ड बाय द ड्राइवर व्हेन ही इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। टाइम टेकन बाय द ड्राइवर टू मूव फ्रॉम डी टू डी डैश दैट इज T1 इक्वल टू 1 माइनस 140 आवर के। टाइम आफ्टर विच द इको रीचे डी डैश में हमारा हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस डब्लू प्लस यस माइनस अपॉन सी माइनस डब्लू के। इसमें वैल्यू सारी पुट किया है, क्योंकि दोनों का टाइम टेकन बराबर है, T1 बराबर T2 है। इसको हमने हल किया है वैल्यू पुट करके 1 माइनस एक्स अपॉन 40 इक्वल टू 1 अपॉन 1240 प्लस एक्स अपॉन 1180 के। और हल करने के बाद देखते हैं वैल्यू उसकी आती है एक्स इक्वल टू 29
अपान 31 किलोमीटर के। विद्यार्थियों, ये प्रकार के प्रश्न हैं क्योंकि हमने बहुत संक्षिप्त में किया है। आप हमारे प्रश्नों को देख सकते हैं, इनको हल को देख सकते हैं। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिए। हमें विश्वास है कि आपके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।